एक बार मेरी दृष्टि से इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करोगे। यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर रेशो की बात की जा रही है। चलो हम रेशो लिख लिए, रेशो लिख लिए। अब बोला जा रहा है 11th टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का 11th टर्म। लो यहाँ पर 11th टर्म लिख लिए। ओके भैया 11th टर्म और 18th टर्म, 18th टर्म। हाँ जी भैया ठीक है। इसका रेशो दिया हुआ है 2:3। यहाँ पर 2:3 आपको पता है, अर्थात यहाँ पर A11 और A18 इसका रेशो आपको पता है 2:3 है। ठीक है, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं A11/A18 इक्वल टू 2/3। हम तो डायरेक्ट यही लिखने वाले थे, लेकिन आपको समझाने के लिए विशेष तौर पर 2-3 लाइन लिखे हैं। अगेन देखो, फाइंड द रेशो ऑफ द सम ऑफ द, भाई साहब आपसे पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है, टर्म दिया हुआ है, सम पूछा जा रहा है, ये तो और अच्छी बात है। देखो यहाँ पर क्या ही क्वेश्चन कहा गया है, फाइंड द रेशो ऑफ द, रेशो निकालना, फिर आपको रेशो निकालना है। किसका रेशो निकालना है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स, अर्थात S10। इस दोनों का आपको रेशो निकालना है, ये आपको निकालना है। अच्छा जी, ये आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। बनाओगे खुद से, ये बता दूं, जल्दी बोलो, खुद से बनाओगे या बताया जाए आपको, या प्रयास करोगे? जल्दी से बोलना है आपको, क्या करना है क्या ही नहीं करना है, जल्दी बताओगे आप। भैया सुनिए ना एक बात, क्या सुनाइए एक बात। हम इसको सॉल्व किए देते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लिए। उसके बाद क्या करना है, सॉल्व करने के बाद सिंपल सा देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट नहीं आ रहा। आपका ए और डी का कुछ ना कुछ तो रिलेशन आएगा ही आएगा। आराम से ए और डी का रिलेशन निकालोगे। ए और डी रिलेशन निकालने के बाद वहां पर वैल्यू पुट कर दोगे और आपका S5 और S10 का काम हो जाने वाला। ठीक, अब देखो कैसे बनाते, क्या बनाते, उसको समझने का प्रयास करोगे। मैं आपको हिंट से देता हूं तनिक, नहीं आप खुद प्रयास करो। ठीक है, यहाँ पहले प्रयास कर लो आप। वीडियो रोकने की मैं इसमें दे रहा हूँ, ऐसा नहीं भैया 3 सेकंड मेरा बन जाएगा, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। वीडियो रोको और प्रयास करो। A11 का वैल्यू पुट करोगे A+10D और A18 का वैल्यू पुट करोगे A+17D। जहां तक पहुंच पाओगे वहां तक जरूर पहुंचना है अपने मन से। ठीक है, भले ही आपको यहाँ सॉल्यूशन मैं कर दूं, लेकिन कम से कम आपको प्रयास जरूर करना है। ठीक, देखो यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन देखोगे और क्या कहा जा रहा है इसको समझने का प्रयास करोगे। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि गिवन डेट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 11th टर्म और 18th टर्म, इसका आपको रेशो दिया हुआ है। 11th टर्म और 18th टर्म का रिलेशन दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है। हाँ भैया ये हमको दिया हुआ है, हमको ये बताना है। ठीक, ये बताना है। अब नीचे वाला टर्म हटा दें, समझना है आपको। अब यहाँ पर सिंपल सा A11 का वैल्यू पुट करेंगे A+10D और A18 का A+17D इक्वल टू 2/3 और यहाँ पर S5 और S10 का रेशो निकालना है। मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, S5 का वैल्यू कितना होगा, सिंपल सा 5/2 इंटू 2A प्लस 5 - 1 अर्थात 4D हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर 9 इंटू 2A प्लस यहाँ पर आपका 9D हुआ। ठीक, अच्छी बात है। ऊपर 2 कॉमन लोगे A+2D बचेगा, नीचे में कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 5/2, यहाँ आपका 5 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 1/2 बचा। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 2A + 4D बटे 4, नहीं एक काम करते हैं, ऊपर से आपका 2 कट कैंसिल आउट कर देते हैं। मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हो। अगर हम बोलेंगे S5 और S10 का रेशो के साथ आप एक पुख्ता एक ऐसा एक टर्म लाओ जो आप उसको देख करके आसानी से यहाँ सॉल्व, वैसे मुझे पता है यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A और D में कुछ रिलेशन निकल जाएगा, आराम से यहाँ पुट कर देंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं आप S5 और S10 जहां तक संभव होगा वहां तक आप रफ में निकाल के देख लो कि क्या क्या वैल्यू आ रहा है। उससे क्या होगा, कुछ आपके लिए आसान हो जाने वाला, समझना आसान हो जाने वाला। देखो यहाँ पर ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो मेरा कितना होगा, 2 कॉमन लेंगे और 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो मेरा यहाँ पर A बचेगा और 2D बचेगा, नीचे मेरा 2A + 9D रहेगा। अच्छा, इससे कुछ होने वाला नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ पर सिंपल सा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2A कॉमन लेंगे तो मेरा यहाँ पर 9/2 हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ 3 से मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आराम से हम लोग 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ और 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करेंगे। करोगे इस लाइन को, इसके आगे के लाइन को आप खुद सॉल्व कर सकते हो। करोगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2A + 34D, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3A + आपका 30D हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही। अगेन एक काम करते हैं, सबको एक तरफ लेते आते हैं। यहाँ पर 2A +
34d था, यहाँ पर -3a हो गया और यहाँ पर -30d हो गया इक्वल टू 0। ये लाइन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर ये 2a और ये 3a आपस में सॉल्व करेंगे तो मेरा यहाँ +2 है, यहाँ -3 है, आपका -a बचेगा। यहाँ पर आपका 34d और -30d है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा 4d रहेगा। अच्छा, पहले यहाँ तक आप आ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखो इतना आसान सॉल्व था, हम सोचे थे थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा सा, कोई बात नहीं। इसके आगे अगर सॉल्व आपसे नहीं हो रहा है ना, आप बेवजह जो है इसका लास्ट लेक्चर कर रहे हो, ठीक है। चलो, यहाँ से आपका a का वैल्यू 4d के बराबर हो गया। अब a का मान यहाँ 4d, यहाँ पर 4d पुट करोगे, d को कॉमन लोगे, खत्म करोगे और रेशो निकल जाएगा, ठीक है। जल्दी करो, हो गया, कर लिए होगे, अंतिम तक सॉल्व हो गया आपसे। अंतिम तक सॉल्व चाहिए हमको, वो छोटी होता है ना झूठा क्वाइस कि हाँ मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, अब हम एग्जाम में जो सवाल आएगा बना सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस मुझे नहीं लगता अभी आपके अंदर आया होगा जब तक आप इसको 2 बार कम से या 1 बार पूरा का पूरा सवाल को नहीं बनाओगे, ठीक है। और मुझे आपके अंदर मेहनत की कमी दिखती है, जो कहना है वास्तव में आपके सामने कह ही देता हूँ, आपके मुखारबिंद के ऊपर। हाँ जी, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो बोल देना, मैं और ज़्यादा कहूँगा, ठीक है। यहाँ देखो, उम्मीद करते हैं सॉल्व कर लिए होंगे। यहाँ पर a का वैल्यू -a को बराबर उस तरफ भेजे तो +a में कन्वर्ट हो गया, a बराबर मेरा 4d हो गया। अगेन हम लोग यहाँ पर जो है नाउ S5 और S10 का रेशो निकालने वाले, अर्थात S5 बटे S10 का वैल्यू निकालने वाले। S5 कितना निकला, सेम फॉर्मूला पुट करेंगे। भैया अभी तुरंत किए हैं, फिर से काहे कीजिएगा, वहां पर सॉल्व किए ना, क्योंकि पता चल गया होगा आपको। यहां तक आ गए, आराम से हम a = 4d पुट कर देंगे। a का मान 4d पुट करो, कितना होगा, a की जगह 4d पुट कर रहे हैं +2d। अगेन a की जगह 4d पुट करेंगे, 4 दूनी 8, 8d। भैया आधा इंग्लिश आधा हिंदी सब चलता है मेरे राज्य में, ठीक है। यहाँ पर 9d, ओके, बिल्कुल सही। कहीं कोई समस्या, अरे समस्या क्या होता है, हमारे यहाँ समस्या ना चलता है। अगेन ऊपर से 4d + 2d मेरा 6d हो गया, नीचे में 17d हो गया, d से d कैंसिल आउट, बच गया 6/17। यही आपका रेशो निकल गया। इसका रेशो निकला, S5 और S10 का रेशो निकला, जो हमको निकालना था यही निकालना था, ठीक है। मेरे ख्याल से कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा, मजा आ गया होगा।